Hello students, today I have brought to you questions related to direct variation. In the last video we have discussed what is direct variation. अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है और उसका इफेक्ट दूसरे पर भी इंक्रीज इन क्वांटिटी होता है देन इट इज अ डायरेक्ट वेरिएशन. अगर एक क्वांटिटी रिड्यूस हो रही है दूसरी भी रिड्यूस हो रही है along with it then it is a direct variation. हमने एग्जांपल्स डिस्कस किए थे डायरेक्ट वेरिएशन के. इफ नंबर ऑफ पेन्स इंक्रीजेस देन कॉस्ट ऑफ पेन्स इंक्रीजेस. इफ नंबर ऑफ पेन्स इंक्रीजेस नंबर ऑफ पेन्स इंक्रीज होंगे ज्यादा ना पेन्स खरीदेंगे तो उनकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी ऑब्वियस है. तो these kind of questions are related to direct variations. Now let us start with the questions. 150 metric tons of luggage can be loaded in 20 trucks. मतलब 150 metric tons ये quantity of luggage है that can be loaded in 20 trucks. So दो quantities जो होती हैं वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं. That is how we attempt the question of direct variation or indirect variations. First of all, let us make the table and discover the two variables here. What is the variable luggage? Luggage in units भी लिखने होते हैं in metric tons and we have number of trucks. Luggage हो गया 150 metric tons और number of trucks is 20. So you have to find how much luggage can be loaded in 18 trucks of same size. So let the luggage loaded in 18 trucks be X. So let the luggage can be loaded in 18 trucks. वो सेम यूनिट्स होंगे इज इक्वल बी एक्स metric tons. Okay, x metric tons. ये डायरेक्ट वेरिएशन क्यों है? Because if luggage increases number of trucks increases तो luggage अपने आप increase it can hold it will increase, so it is a direct variation. So it is a direct variation. डायरेक्ट वेरिएशन में आपके पास रेशियो सेम होता है दोनों क्वांटिटीज का. 150 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू x बाय 18. ये कट जाएंगे. 15 बाय 2 into 18 is equal to x. This is 9. So x is equal to 9 into 15 metric tons. 135 metric tons is the value of x here. The luggage that can be loaded in 18 trucks is 135 metric tons. I hope this all is clear to you. Let us proceed to the next question. If 57 books weight 11 kg 400 grams, so number of books and weight of books in kg या ग्राम्स जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं. ग्राम्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और आप केजी में भी लिख सकते हैं. इट इज अप टू यू. So it is equal to books
नंबर ऑफ बुक्स and weight of books लिख लेते हैं इन केजी, इन केजीज, वेट ऑफ बुक्स इन केजीज। अगर आपके पास 57 बुक्स हैं तो वेट इज 11 केजी 400 ग्राम्स। 400 ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.4 आ जाएगा, डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा। केजी को अभी केजी में हो गया तो 0.4 ग्राम्स, सो 11.4 केजी, 11.4 केजी। अगर केजी में कन्वर्ट करें 0.4 केजी आ जाएगा, 11.4 केजी। और यहाँ पर आ गया 71 सच, फाइंड द वेट ऑफ 71 सच बुक्स। सो लेट द वेट बी वाई, लेट वाई बी द वेट of 71 such books। अगर y वेट है 71 सच बुक्स का, डायरेक्ट वेरिएशन क्यों है? इफ नंबर ऑफ बुक्स इंक्रीजेस वेट इंक्रीजेस, नंबर ऑफ बुक रिड्यूसेस वेट रिड्यूसेस। तो ये वेरी डायरेक्टली और एक दूसरे से, सो यू विल राइट इट इज अ डायरेक्ट वेरिएशन क्वेश्चन। अगर वेरिएशन हमने लिख दिया है तो आपको पता है 57 डिवाइड बाय 11.4 इज इक्वल टू 71 बाय y। 57 11.4 इंटू 71 इज इक्वल टू y। 57 का डबल होता है 114, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 10 और इसको भी मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा, ये आ गया 2 और ये आ गया 1। ये 10 10 ऐसे ही कट जाएगा। ये आप काटेंगे नहीं तो यहाँ पे पॉइंट पॉइंट लिख देते हैं, 0.2 और ये 10 10 हमने काट दिया, तो आपके पास आ गया यहाँ पर 1 बाय 0.2, यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू 71 बाय y। तो आपके पास ये y यहाँ चल जाएगा, y इज इक्वल टू 71 बाय 2। ये यहाँ पे 0 आ जाएगा तो ये 2 से डेसिमल हट जाएगा, तो यू विल गेट है, यहाँ पे आ गया 3 0.2 आ गया, स्टूडेंट्स ये आप इरेज कर सकते हो वाला स्टेप। तो y इज इक्वल टू 0.2 इंटू 71, 0.2 इंटू 71 इज 14.2 kg, दैट इज योर आंसर। मतलब 71 बुक्स का वेट होगा 14.2 kg, द वेट विल बी 14.2 kg। A horse consumes a horse consumes, या आप दोबारा टेबल बनाएंगे, लेट अस सी कि कौन कौन से इसमें वेरिएबल्स हैं। फर्स्टली मेक द टेबल।
A horse consumes 27.5 kg food. तो food in kgs नंबर ऑफ डेज में वो कंज्यूम करता है. Food in kg is 27.5. Number of days is 22. 7 days में वो कितना कंज्यूम करेगा? You have to find that. Let x kg food be consumed in 7 days. Okay. So 7 days में डायरेक्ट वेरिएशन क्यों है? अगर नंबर ऑफ डेज इंक्रीज होंगे तो फूड कंज्यूम भी इंक्रीज होगा, क्योंकि एक दिन में कम फूड कंज्यूम होगा, 2 दिन में ज्यादा, 3 दिन में उससे ज्यादा. तो लाइक दिस इट इज अ डायरेक्ट वेरिएशन. यू कैन राइट इट इज अ डायरेक्ट वेरिएशन क्वेश्चन. डायरेक्ट वेरिएशन है तो 27.5 डिवाइड बाय 22 इज इक्वल टू x अपॉन 7. 22.5 by 27.5 by 22 into 7 is equal to x. ये आपकी वैल्यूज आ गई. 27.5 into 7 डिवाइड बाय 22. सो आप इसको 11 से कट करेंगे, यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे 0.5. 2.5 डिवाइड बाय 2. सो your values are 2.5 into 3.5 is equal to x. You can multiply both of them and find the number of food consumed in 7 days. You can find the food consumed in 7 days. Eight 8.75 kg. So food consumed is 8.75 kg. If 280 tennis balls cost rupees this, so again you have to make a table. Number of balls cost in rupees. Number of balls है 280, cost है 1960. Number of balls 4 dozen. 4 dozen का मतलब होता है 4 into 12. That is 48 balls. That is 48 balls here, and cost is y rupees. Let 48 balls cost rupees y. So it is a direct variation. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ बॉल्स इंक्रीज होंगे, कॉस्ट भी इंक्रीज होगी. इट इज डायरेक्ट वेरिएशन. So 280 divided by 1960 is equal to 48 by y. ये कट जाएंगे दोनों. 28 by 196 into y is equal to 48. Y is equal to 48 into 196 divide by 28. 28 से 4 से काटेंगे तो यहाँ पे आ गया 4 और 9. यहाँ पे 4 से काटेंगे तो we will get 7 है, then again 7 और यहाँ पे 1. So rupees 48 into 7. You can calculate
is 48 into 7 is equal to 336 rupees. So now, thanks for watching the video, students. I hope you enjoyed the video and you have understood the questions related to direct variation. So meet you in the next video. Bye for now.